हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं न्यू टाइप के इंस्टॉलेशन की एसक्यूएल सर्वर की। एसक्यूएल सर्वर नया वर्जन जो लॉन्च हो चुका है, हम उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे। बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं उनको डाउट होता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हमने किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सो हम उन स्टेप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर MS SQL सर्वर की एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें मोर देन 60 वीडियोस है, जहां से आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एंड डिफरेंट अलग अलग प्लेलिस्ट भी मैंने प्रोवाइड करके रखी है। ओके, इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हमने जो डिस्कशन किया है उसमें SQL सर्वर का 2017 का वर्जन यूज़ किया है। अभी यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे। सो उसके लिए हम लोग SQL सर्वर डाउनलोड सर्च करेंगे एंड देन ऑफिशियल जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है वहाँ पर जाके जो लेटेस्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि SQL सर्वर के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल है, ऑन प्रेम है, इन क्लाउड है। देन हम यहाँ पर इसके अलग अलग स्पेशलाइज एडिशन भी देखेंगे। सो यहाँ पर हमने क्लाउड वर्जन को स्किप करना है एज ऑफ नाउ। एंड हमारे पास दो वर्जन्स है अगेन, एक डेवलपर और एक एक्सप्रेस। एक्सप्रेस वर्जन जनरली प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ होता है, बट हम यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर जो है ये वाला डाउनलोड करेंगे। सो डाउनलोड, अगर आप देखोगे तो इसका जो वर्जन है ये 2022 का है, मतलब लेटेस्ट में ये वाला वर्जन यहाँ पर मिलेगा आपको। एंड सिंपली सेव, मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर ली है तो मैं इसको कैंसिल करूँगा, बट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। सो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है, सो आपको क्या करना है, ये वाला फाइल आपका डाउनलोड होगा, SQL सर्वर 2022 SSEI। ओके, सो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। रन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी कि आप हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर का सिलेक्शन करके ही रन करो एप्लीकेशन को एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करो। सो जब भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक पहला एक वेलकम विंडो मिलेगा, जिस विंडो में आपको सिलेक्शन टाइप बताना है कि आपको किस इंस्टॉलेशन प्रोसेस से जाना है। फर्स्ट है बेसिक, सेकेंड है कस्टम एंड देन है डाउनलोड मीडिया। बेसिक में जनरली जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है SQL सर्वर का वर्क करने के लिए, उतने सारे टूल्स एंड फीचर्स एंड सर्विसेज सब इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, बट इन केस ऑफ कस्टम क्या होगा कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सी सर्विस इंस्टॉल करनी है, कौन सा टूल इंस्टॉल करना है, कौन सा टूल इंस्टॉल नहीं करना है अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो सिलेक्शन आप मैन्युअली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देन नेक्स्ट है डाउनलोड मीडिया। इट मीन्स कि आप जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस में इंस्टॉलेशन करोगे ये डायरेक्टली होगा, जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको अच्छा लगेगा और इंटरनेट से डायरेक्टली वो सारी चीज़ें डाउनलोड होके इंस्टॉल होगी। बट इन केस ऑफ डाउनलोड मीडिया, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी एक सेटअप फाइल डाउनलोड होगी जिसको आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने दोनों वेज में जनरली प्रेफर करता हूँ, बट मैंने एक वे देखा है जिसमें हम लोग डाउनलोड मीडिया कर सकते हैं। तो जब मैं डाउनलोड मीडिया करता हूँ, सो लेट क्लिक ऑन दिस। तो डाउनलोड मीडिया में आपको ये ऑप्शन बताएगा कि स्पेसिफाई इंस्टॉलर डाउनलोड। सो हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं, आप कोई भी अदर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो। देन ये बताएगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में आपकी फाइल डाउनलोड करनी है जो इंस्टॉलर रहेगा। सो मैं ISO प्रेफर करूँगा, जिसको हम सिंपली एक्सट्रैक्ट करके देन फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप कैप भी यूज़ कर सकते हो, बट आई विल गो विद द ISO एंड सिंपली डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपकी ये डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं इसको पॉज कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर SQL सर्वर ये वाला वो फोल्डर है जो हमारा डाउनलोड होके मिलेगा। और ये ISO फाइल है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर फोल्डर में कन्वर्ट किया। अगर आप देखो तो इसका साइज हम देखेंगे कि 1.08 GB। सो ये मोर देन 1 GB का है, इसलिए हम जनरली डाउनलोड करके रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में बेटर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली
कस्टम ऑप्शन के साथ में जाकर वहाँ से भी इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं प्रीवियस पे जाऊंगा, अगेन प्रीवियस, एंड हम जाएंगे कस्टम पे। सो एक बार आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, सो आपको क्या करना है, एक बार एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर मिलेंगे, एक सेटअप की फाइल मिलेगी जिसका टाइप है एप्लीकेशन। आप इसको जैसे ही रन करोगे तो आपका इंस्टॉलर लॉन्च हो जाएगा। सो लेट्स से यस, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो आपके पास में दो चॉइसेस है, एक आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो इंटरनेट से, या फिर आप डाउनलोडर पूरा का पूरा जो है वो करके उसको इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हो। बार बार आपको डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें एक प्लानिंग है, मेंटेनेंस है, टूल्स एंड अदर थिंग्स है। सो मैं प्रेफर करूँगा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन and add default features to an existing installation. Then a reporting service का installation, SQL Server Management Tool का installation, Server Data Tool का installation। तो अलग अलग installation links आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सो हम जाएंगे फर्स्ट लिंक, क्योंकि फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सो हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लिंक। सो लेट्स सिलेक्ट दिस। तो जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन था या फिर फर्स्ट ऑप्शन था, बेसिक या कस्टम, उस ऑप्शन पे हम जंप करना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स बेसिक में तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगा, एक प्री कॉन्फ़िगरेशन जो सेट हुआ है एसक्यूएल सर्वर का वो। बट अगर हम कस्टम पे जाते हैं तो उस केस में आपको अलग अलग चॉइसेस मिलती है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है और क्या इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इंस्टॉलेशन आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है और बहुत केयरफुली इसको इंस्टॉल करते हुए जाना है। ओके, सो फर्स्ट स्क्रीन में आपको पूछेगा एडिशन, तो आप कौन सा एडिशन के साथ जाना चाहते हो। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में डिफरेंटली दो होते हैं, एक डेवलपर होता है, एक एक्सप्रेस। इवोल्यूशन में हम नहीं जाएंगे। सो आई प्रेफर डेवलपर, क्योंकि ये फ्री वर्जन है और फ्री वर्जन में हम जो भी डेवलप करना चाहे, जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है लर्निंग के बेस पे, वो हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। सो डेवलपर, बाकी ऑप्शंस का कोई हमको काम नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट करेंगे। मोस्टली जब हम कंपनीज में काम करते हैं उस टाइम पे आपको मे बी एक्सप्रेस एडिशन मिलता है, क्योंकि वो पेड वर्जन होता है और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे जनरली पेड वर्जन्स ही यूज में आते हैं। सो आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। आप इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कॉपी करके या प्रिंट करके भी इसको बाद में रीड कर सकते हो। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपको कुछ अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे जो दिख रही है, स्टेप्स के थ्रू हम लोग जाएंगे। ये बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपडेट ऑफर द सिक्योरिटी एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो अगर आपको कंटिन्यूअसली अपडेट्स अगर चेक करते रहने हैं और ऑटो इंस्टॉल करने हैं, सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। बट मैं जनरली इसको अनचेक रहने दूंगा, क्योंकि ऑटो इंस्टॉलेशन में, ऑटो अपडेट्स में मोस्टली कभी कभी इश्यूज जाते हैं। आपका टूल या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो अगर ऑटो अपडेट हो जाता है तो मे भी कभी कभी आपको थोड़े से इश्यूज फेस करने हो सकते हैं। सो मैं इसको स्किप करूंगा, ये मैं मैन्युअली जनरली परफॉर्म करता हूँ। सो नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन सेटअप में ये कुछ स्टेप्स प्रिपेयर करेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आगे की नेक्स्ट स्टेप को हम लोग जंप करेंगे, जहाँ पे हम रूल सेट कर पाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल स्कैनिंग चल रही है, किस तरीके से डेटा फेच करना शुरू है, ये बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट मेक श्योर कि आप किसी भी स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि काफ़ी सारे वीडियोस में मेरे कमेंट आते हैं कि हमने इंस्टॉलेशन कर लिया बट हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमने कोई पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल किया है लेकिन उसमें दूसरे वर्जन के सॉफ्टवेयर का जो सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है, कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, डेटाबेस एक्सपोर्ट में इश्यूज जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करें तो किसी भी आप ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें देखें, जिससे कहीं पर भी एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन आपको अगर दी जा रही है वो मिस ना हो। उसके वजह से आपको पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन फिर से करना पड़ सकता है। सो फर्स्ट टाइम में आप उसको केयरफुली करें।
सो हम रूल्स की स्क्रीन पे आ गए जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे रूल्स है वो पास ऑन हो चुके हैं विंडोज़ फायरवॉल का। ये जस्ट वार्निंग है, एरर नहीं है। सो हम इसको इग्नोर करेंगे, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद में ये आपको पूछेगा कि आप किस तरीके का एक्सटेंशन यहाँ पर चाहते हो। अजूर का एक्सटेंशन आपको रिक्वायर्ड है क्या? अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सो राइट नाउ मैं इसको स्किप करूँगा, मुझे इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सो हम स्किप कर देंगे एंड देन नेक्स्ट। बट अगर आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो जो क्लाउड बेस है, उस केस में आप सिलेक्शन कर सकते हो अजूर का। देन यहाँ पर आपके पास में स्क्रीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, कस्टम की। अगर आप बेसिक करते हो तो आपके बेसिक फीचर्स इंस्टॉलेशन हो जाएंगे, बट कस्टम जब सिलेक्शन करते हो तो आपको ये एक विंडो मिलता है जहां आप सिलेक्शन कर सकते हो एंड उसके सिलेक्शन के बेस पे आप कौन से फीचर इंस्टॉल करने हैं, कौन से फीचर्स इंस्टॉल नहीं करने, ये सिलेक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सो मैं जनरली इंस्टेंस फीचर में से फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे डेटाबेस इंजन सर्विसेज मिलेगी, सर्वर रेप्लिकेशन, मशीन लर्निंग। इसका मुझे काम नहीं है बट स्टिल मैं इसको अभी इंस्टॉल होने देता हूँ। बेसिकली मुझे डेटाबेस इंजन सर्विस के सारे फीचर्स और सारी सर्विसेज यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको राइट साइड में दिखेगा कि आप क्या क्या इंस्टॉल करोगे, और उसके लिए आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा तो सजेस्ट करेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं जाएगा। आपको साइज वगैरह बताएगा कि आपको रिक्वायर्ड कितना साइज लगेगा स्टोरेज का, तो यहाँ पर आप टैकल कर सकते हो। अगर आप एनालिटिकल सर्विसेज या डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो, रिपोर्टिंग रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो आप ये सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो ड्राइविंग की साइज यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। बट मैं इसको स्किप कर दूंगा, हम इसको सेपरेटली देखेंगे कि किस तरीके से एनालिटिक्स सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं। देन अदर देन दिस शेयर्ड में से मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन सर्विसेज नो, नॉट रिक्वायर्ड। डेटा क्वालिटी क्लाइंट नॉट रिक्वायर्ड। मास्टर डेटा सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो अगर आप चाहो तो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस इंजन सर्विस के साथ जाऊंगा। देन आपको ये बताएगा कि आपका इंस्टेंस का जो फोल्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कहाँ पर रहेगा, और शेयर्ड फोल्डर भी आपको बताएगा। सो प्रोग्राम फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स x86 में, मतलब 32 बिट में, ये आपको इस तरीके से फोल्डर बना के देगा। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही ये प्रिपेयर करना शुरू कर देगा जो भी फीचर सिलेक्शन हमने किए हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी और कौन कौन से फीचर्स को इंस्टॉल करना है। तो फीचर सिलेक्शन जैसे ही हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे कि रूल्स भी सेट हो चुके हैं जितने हमने फीचर सिलेक्ट किए, एंड देन इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। सो डेटाबेस का हमको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफाई द नेम एंड द इंस्टेंस आईडी फॉर द इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर। ओके, आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, तो डिफ़ॉल्ट में आपको दिखेगा कि इस तरीके का नेम रहेगा एम एस एसक्यूएल सर्वर, या फिर अगर आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। और इस इंस्टेंस की जो डायरेक्टरी रहेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे आपको उसका पाथ भी दिखेगा। सो मैं इसको डिफ़ॉल्ट भी रख सकता हूँ या फिर ईश्वर अकेडमी, ऐसा अगर हम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे इसके दोनों नेम चेंज हो गए, यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया, ईश्वर अकेडमी आ गया एम एस एसक्यूएल इसके एक्सटेंशन के साथ में। सो एक कस्टम इंस्टेंस नेम हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। देन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे हम लोग, एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे डिसाइड होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल होगी, कौन कौन से अकाउंट्स रहेंगे, किस तरीके से। तो एजेंट का रहेगा डेटाबेस इंजन जो हमने सिलेक्शन किया था सर्विसेज का, और सर्वर ब्राउज़र। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। प्लस अगर आप चाहो तो इसका मेंटेन टास्क प्रिविलेज का जो सर्विस है उसको ग्रांट कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। सो हम स्किप करेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की जो सारी चीज़ें हैं वो होने के बाद आपको एक विंडो मिलेगा यहाँ पर डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन करना है। इट मीन्स कि जो हमने सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हैं उसको हमको एक्सेस करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगरेशन लगाना है। जैसे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन, मतलब आपको एक्सेस देना है अगर, तो उसके लिए अगर आप ओपन अप रखते हो तो थोड़ा रिस्की होता है, तो डेटाबेस को जनरली सिक्योर्ड रखना चाहिए। तो उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। सो विंडो ऑथेंटिकेशन में इट मीन्स कि आप जब सिस्टम को पासवर्ड लगाते हो, लॉगिन करते हो सिस्टम स्टार्ट करने के बाद में, उसके साथ जाना है, या फिर
मिक्स मोड में आप सिस्टम के पासवर्ड के साथ में भी जा सकते हो, प्लस आपका अपना एसक्यूएल सर्वर का ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हो। सो मैं जनरली मिक्स मोड प्रेफर करता हूँ, जिसमें मैं अपना कुछ पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। ओके, सो मैं पासवर्ड डाल दूंगा एंड कंफर्म पासवर्ड। मेक श्योर कि यहाँ पर ये जो विंडो है ये आपके लिए बहुत क्रिशियल है। जो हम बात कर रहे थे कि मुझे काफ़ी बार वीडियो पे कमेंट आते हैं कि हमने इंस्टॉलेशन तो कर दिया बट हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन फेल्ड हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप मिक्स मोड सेलेक्ट करते हो, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए आप पासवर्ड सेट करते हो, बट आपको उसका यूज़र नहीं पता होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करो तो बहुत केयरफुली रहना है। आप यहाँ देखोगे कि इस मिक्स मोड में आपको जो यूजर मिलेगा उस यूजर का नेम रहेगा एस ए, यहाँ पे दिखेगा आपको एस ए। तो इस एस ए को आपको यूज करना है विद दिस पासवर्ड। अगर आप एस ए लिख के पासवर्ड यूज करते हो तो आपका लॉगिन इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा पासवर्ड। नाउ हमको हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर सेट करना होगा। सो व्हाट वी कैन डू, आप एक तो ऐड करके, दूसरा भी कोई स्क्रीन पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी स्टेप्स है, या फिर आप चाहे तो ऐड करंट यूज़र भी कर सकते हो। तो मैं ऐड करंट यूज़र करूँगा। ऐड करंट यूज़र को क्लिक करने पे यहाँ पर वो यूज़र ऐड हो जाएगा एंड उसके बेस पे आप देखोगे कि ईश्वर एंड मेरे सिस्टम का नाम, उसके हिसाब से ये यूज़र ऐड हो चुका है। ओके, देन डेटा डायरेक्टरी में मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा, जहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है सेट वही रखूँगा। टेम्प डीबी में एज सच मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। देन ये थोड़ा एडवांस पार्ट है तो हम इसको स्किप कर देंगे। जो जनरली डीबीए होते हैं वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाने के बाद में फीचर कॉन्फ़िगरेशन रूल्स आ गए कि आप देखोगे कि आपने कौन सा एडिशन लिया है। जो आपने अभी तक सारी स्टेप्स में सिलेक्शंस किए, वो सिलेक्शंस आपको एक पूरी समरी दिखाएगा कि डेवलपर एडिशन किया है, इंस्टॉल करना है, आपको कौन कौन से अदर एप्लीकेशन या फीचर्स इंस्टॉल लगेंगे वो बता रहा है। देन जनरल फीचर हमने जो सिलेक्ट किया था, डेटाबेस इंजन सर्विस, अपने इंस्टेंस का नेम जो दिया था, उसके बाद में इंस्टेंस का आईडी क्रिएट हुआ है। जनरली आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है कि इंस्टेंस आईडी क्या होता है, तो आपको इंस्टेंस आईडी इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, देन आपने एसक्यूएल सर्वर एजेंट सिलेक्ट किया था, डेटाबेस इंजन जो हम बात कर रहे हैं, ब्राउज़र भी सिलेक्ट किया था। ओके, देन यहाँ पे फीचर्स में अगर हम जाएं तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमने जो सेट किया था हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी डिटेल्स। ओके, सो नाउ इंस्टॉल। अब इस टाइम पे जितना भी हमने सिलेक्शन किया था वो सिलेक्शन के बेस पे हमारा एसक्यूएल सर्वर जो है 2022 ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इवन दो वी आर इन द ईयर ऑफ 2024, अभी लेटेस्ट में एसक्यूएल सर्वर का 2022 ये वर्जन अवेलेबल है, तो इसको इसीलिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप भी इसी को इंस्टॉल करो, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से इंस्टॉल करना है, जिससे आपको एक ऑथेंटिक EXE फाइल मिलेगी और EXE फाइल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन को फॉलो करते जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ एंड देन फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमने जो सिलेक्शन किया था उस सारे सिलेक्शन के फीचर्स यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। सो डेटाबेस इंजन सर्विस, ब्राउज़र राइटर एंड सपोर्ट फाइल्स जो जनरली रिक्वायर्ड होती है एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, सो इंस्टॉल सक्सेसफुली। ओके, एंड देन क्लोज। सो ये हो गया है हमारा सिंपल सा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो ऑल एप्स में जाके, यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, एरर एंड रिपोर्टिंग का एक सेक्शन, देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा एंड देन इंस्टॉलेशन सेंटर। सो ये इंस्टॉलेशन सेंटर इन द सेंस ये वाला है जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लॉन्च हुआ था EXE फाइल हमने जो रन की थी उसके बाद में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। सो आई होप आप लोगों को इंस्टॉलेशन समझ में आया होगा एसक्यूएल सर्वर का, किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं लेटेस्ट वाला। देन हम लोग अलग अलग फीचर्स इंस्टॉल करके देखेंगे, जैसे यूज़ करना है, अगर हमको क्वेरीज करनी है, एक्सेस करना है, डेटाबेस बनाने हैं, तो उस सारी चीज़ों के लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल एंड देन उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।